बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। तो आज जो आपसे मैं रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, नहायत ही मज़ेदार और बेहद आसान सी रेसिपी है ये। कम टाइम में ये बनकर तैयार होती है और बहुत ही डिलीशियस ये बनती है। गाजर का मुरब्बा हर घर में शौक से खाया जाता है। जब भी गाजर का सीज़न आता है तो मैं तो लाज़मी इसको बनाकर महफूज कर लेती हूँ। गाजर का मुरब्बा सेहत के लिए बहुत ही मुफीद होता है, बड़ों और बच्चों दोनों के पसंद है। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 किलो के करीब गाजर ली हैं। बहुत ही फ्रेश और मज़ेदार सी ये गाजर हैं। आधी तो मेरे बच्चे कच्ची ही खा गए थे। तो यहाँ पर मैं कट करने लगी हूँ। पहले इनको छील लेते हैं और इनके एजेस निकाल देते हैं। तमाम गाजर को हम यहाँ पर छील लेते हैं और इनके जो आगे और पीछे वाले पॉट्स हैं इनको निकाल देंगे। तमाम गाजर को मैंने छील लिया है और यहाँ पर कट भी कर लिया है और इनको अच्छे तरीके से धो लिया है। अब जितनी चाहे मर्ज़ी साइज़ की आप गाजर को कट कर लें। मैंने यहाँ पर दरमियान से कट करके 2 पीसों में इनको काट लिया है। आप चाहें तो 3 पीस, आप चाहें तो गोल पीस, जैसे आपकी मर्ज़ी हो, वैसे आपको पसंद हो वैसे ही आप यहाँ पर काट लें। मैंने यहाँ पर गाजर को थोड़ा लंबा और मोटा सा काट लिया है। तमाम गाजर को हम ऐसे ही कट कर पीसेस में कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ऐसे मोटे से पीस काटे हैं ताकि ये जब शीरे में जाएंगे तो ये थोड़े से श्रिंक हो जाएंगे। यहाँ पर एक कढ़ाई में मैंने पानी पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया था। पानी बॉयल हो जाए तो उसमें हम तमाम गाजर के पीसेस जो हैं वो शामिल कर देंगे और अच्छी तरीके से मिक्स कर इसको कवर लगा देंगे और 10 से 15 मिनट तक इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। माशाल्लाह से 10 से 15 मिनट हो चुके हैं तो हमारी गाजर जो है इंशाल्लाह यहाँ पर गल चुकी हैं। कांटे की मदद से इसको चेक कर लें तो बहुत ही मज़ेदार और अच्छी गली हुई हैं हमारी ये गाजर। अब इन तमाम गाजर को हम पानी से निकाल कर एक बाउल में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पर मेरे पास है 750 ग्राम के करीब चीनी जो मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ। गरम गाजर में ये चीनी शामिल कर दें और ऊपर से कवर लगाकर इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दें। काउंटर पर ही छोड़ दें ताकि ये चीनी मेल्ट हो सके। 10 मिनट गुजर चुके हैं, चीनी अच्छी खासी मेल्ट हो चुकी है और पानी इसका बहुत सारा आ गया है। तो यहाँ पर हम कढ़ाई एक और ले लेंगे और उसमें ये तमाम चीनी और ये जो हमारी गाजर हैं ये हम इसमें शामिल कर देंगे और फ्लेम को हमने हाई ही रखना है। हाई फ्लेम पर इसको पका लेंगे। आधा कप के करीब इसमें हम पानी शामिल कर लेंगे ताकि अच्छे तरीके से बॉयल आ सके। इसको कवर लगा देंगे और मज़ीद 10 मिनट इसको पका लेंगे। कवर लगाकर 10 मिनट पकाना है और इसको माशाल्लाह से 10 मिनट हो चुके हैं। कवर उठाएंगे तो बहुत ही बेहतरीन सी हमारी गाजर का कलर आया है। अब इन गाजर को हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। 10 मिनट वैसे पकाना है और 10 मिनट इसको शीरे में पकाना है। अब इसका शीरा, एक तार का शीरा बनाएंगे हम, वो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे होता है। 3 से 4 सब्ज़ी इलायचियाँ हैं जो मैंने मुंह खोलकर इनमें शामिल कर दिया है। दालचीनी का एक टुकड़ा है जो भी इसमें शामिल कर दिया है। अब यहाँ पर टाटरी लेंगे, 2 से 3 चुटकी के करीब ये भी इसमें शामिल कर देंगे। इससे हमारा गाजर का मुरब्बा 3 से 4 साल तक ख़राब नहीं होगा। अब यहाँ पर एक तार ऐसे बनती है कि हम हाथ की मदद से अगर इसको चिपकाएं तो ये चिपकने लगे। अब यहाँ पर हम गाजर, शीरा हमारा तैयार हो चुका है। अब गाजर इसमें शामिल कर देंगे और अच्छी तरीके से मिक्स कर मज़ीद इसको 10 मिनट तक पका लेंगे ताकि शीरे में गाजर अच्छी तरीके से जज़्ब हो जाएं। 10 मिनट इसको पकाने के बाद हम इसको फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। अगर आपको मेरी वीडियो यहाँ पर ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं माशाल्लाह से और इनका कलर भी बहुत ही प्यारा आया है और ये पककर रेडी हो चुके हैं। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन आधा घंटा माशाल्लाह से गुजर चुका है तो ये मज़ेदार सा हमारा यहाँ पर मुरब्बा बनकर रेडी है। बहुत ही मज़े का और डिलीशियस ये बनकर रेडी होता है और बच्चों और बड़ों दोनों के लिए बहुत बेहतरीन है ये मुरब्बा। ठंडा हो जाए तो इसे किसी जार में, शीशे का हो, प्लास्टिक का हो,
जो आपके पास अवेलेबल हो उसमें आप इसको डालकर 3 से 4 साल तक महफूज करके रख सकती हैं। ये कोशिश कीजिएगा कि जार में पानी ना हो, बिल्कुल खुश्क हो ये। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।